हाय, मेरा नाम कपिल चावला है। मैं गुड़गांव से हूँ और मैं एक इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल हूँ। बेसिकली फाइनेंशियल सर्विसेज का काम करता हूँ। एंड दिस अवेकन टू पॉसिबिलिटी ए टू पी जर्नी मैंने स्वप्निल के साथ ऑलमोस्ट 1 ईयर पहले शुरू किया है। ये आई एम श्योर अराउंड 17 मार्च को मेरा कुछ ओरिएंटेशन कॉल हुआ था एंड उसके नेक्स्ट सेशन में आई वाज देयर। मे बी अराउंड 20-21 मार्च के आसपास इट रहेगा। सो इसमें एक चीज़ जो पहले दिन से मुझे क्लिक की थी इन कॉल विद स्वप्निल, वेयर वी बोथ डिस्कस्ड अबाउट व्हाट आई वांट फ्रॉम माय लाइफ। ये लाइफ में बहुत सारे एस्पेक्ट हैं। मुझे पैसे में क्या चाहिए, रिश्तों में क्या चाहिए, वेयर आई वांट टू गो, जो हम बात करते हैं विजन एंड ऑल एवरीथिंग। सो आई लेट मी फ्रेंकली टेल यू, आई हैव स्पेंट और मे बी से बर्नड around 3-4 lakh rupees in dozens of courses before joining A2P। एंड इसके बाद भी मैंने एक कोर्स किया है। और इसमें एक चीज़ तो समझ आ गई कि जब स्वप्निल के साथ पर्सनल 1-to-1 कॉल हुआ था, तो ये शायद या तो कहीं यूनिवर्स की कॉलिंग थी या आप उसे दैवीय शक्ति बोल सकते हैं। मुझे उस दिन से विश्वास था कि ये मेरे लिए एक टर्न अराउंड गेम चेंजर है और ये कोर्स शायद मेरे लिए ही बना है, या ये तो काम करने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मेरे को इवन ये था कि उस टाइम पे मैं जैसे इन्वेस्टमेंट के काम में हूँ, तो हम देखते हैं ना कि ये मिड कैप स्मॉल कैप कौन सा काम करेगा, आजकल क्या बेट चल रही है। एंड वी यूज टू हियर कि इन्वेस्टमेंट इन योर सेल्फ इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। सो एट दैट टाइम आई वॉन्टेड टू रोट, जो मैंने लिखा नहीं, कि मेरे लिए ये इन्वेस्टमेंट मेरी बेस्ट इन्वेस्टमेंट होने वाली है, जो मुझे बेस्ट रिटर्न देगी। अभी तक की जर्नी में मैं कहूँ कि बेस्ट रिटर्न दे चुकी है ऐसा नहीं है, पर ग्रोथ देख के इंटरनली मैं बता सकता हूँ कि ये फ्यूचर में बेस्ट रिटर्न देने ही वाली है। उसके 2-3 रीज़न है जो मैं शेयर करना चाहूँगा कि A2P में जो पहला मैंने अराउंड 3 महीने का एक स्टेंट लगाया, जिसमें अराउंड 12 to 13 सेशंस हमारे हुए, उसके बाद 22 दिन का एक मॉर्निंग सेशन लगातार हुए। उसमें अंदर कुछ बदलता है, जिसमें कि लाइक कि हम सब समझते हैं कि हम सबको चलाने वाली कोई ना कोई एक हायर सोर्स है जो हमें चलाती है। अब वो हायर सोर्स है तो सबके अंदर, क्योंकि सब ह्यूमन बीइंग है, किसी एक यूनिवर्सल पावर ने उनको बनाया है। तो ये मशीनरी के अंदर क्या क्या हिडन चीज़ें हैं जो हम अभी तक टैप नहीं कर पाए हैं। एंड आफ्टर दिस कोर्स लगता है कि वो चीज़ों ने थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू कर दिया है। कुछ विजिबल इफ़ेक्ट की बात करूँ तो मैं जब कोर्स शुरू किया था, तो हालांकि इतने पैसे जो इसकी फ़ीस है मेरे पास देने को नहीं थे। इसके बराबर के 1-2 कोर्सेज़ मैं पहले कर चुका था, तो मुझे डर भी लगता था कि उसी की तरह मैं कुछ वेस्टेज या बड़ा काम ना कर दूँ। पर स्वप्निल से कॉल के बाद ये क्लियर होगी कि ये खर्चा नहीं है, एक इन्वेस्टमेंट है जो मुझे बेस्ट रिटर्न दे के जाने वाली है। और जब ये सुना कि आप ये 2 पार्ट में दे सकते हो, थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ। तो मैंने उतना ही सोचा कि अब मुझे सिर्फ आधी पेमेंट का अरेंजमेंट करना है और तब तक मैं बाकी का जुगाड़ कुछ ना कुछ कर लूँगा। और फ्रैंकली टेलिंग मी, जब ये पेमेंट हुआ, मैं जो हमारे रेगुलर लोन्स चलते हैं होम कार एंड ऑल, उसके अलावा तकरीबन 8-9 लाख रुपए मेरा कार्ड का बिल था जो रेगुलर चलता रहता था। और तकरीबन 8-1 लाख रुपए मुझे किसी और दोस्तों के, जो ऐसे हम वर्किंग कैपिटल मैनेज करने के लिए ले देने, तो 15-16 लाख के कर्जे में मैं था। और ये जर्नी चलते 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 शुरू होते होते मैं वही काम कर रहा था। समझ बदली, चीज़ों को देखने का थोड़ा सा नज़रिया बदला और कुछ अपने अंदर काम हुआ। और स्वप्निल ने, सही में बताऊं तो, कुछ नहीं किया। उन्होंने जो हमारे अंदर था ना वो निकलवाया है, जो कोई नहीं निकलवा सकता। तो वो जो निकाला ना, और वो कुछ चीज़ें आपके अंदर से निकालनी रहती हैं तो वो निकाल दी, क्योंकि हमें पता नहीं है कि क्या गलत चीज़ अंदर है जो काम कर रही है, आपको ऑपरेट कर रही है। और वो चीज़ निकलने के बाद और उस यूनिवर्सल पावर को एक्टिवेट करने के लिए कुछ सही चीज़ डालना ज़रूरी थी, वो डाल दी और उससे वो मेरे द्वारा हो गया। अब मैंने ये तो कहा कि स्वप्निल ने कुछ नहीं किया, तो ये एक गलत स्टेटमेंट भी हो सकती है। किया कराया उन्होंने, मतलब मैं उसमें एक माध्यम बना। अब अल्टीमेट इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि हमारे अंदर छुपी हुई सारी पावर्स हैं। आपको एक ऐसा मे बी गॉड फादर या गुरु शक्ति
उस फॉर्म में मैं स्वप्निल को क्रेडिट देना चाहूँगा यहाँ पे, ड्यू क्रेडिट। हालांकि वो लेते नहीं हैं, वो तो अपने आप को गुरु सर बोलने से भी मना करते हैं, पर यहाँ पे मैं तो क्रेडिट देता हूँ। आप में से कुछ लोग इसको पेड टेस्टिमोनियल भी समझना चाहें तो समझ लो, पर ये है नहीं पेड। तो मेरे जीवन में तो इतना फ़र्क डाला है। अब वो जो हम कर्ज़ की बात कर रहे थे वहाँ पे, आज वो कर्ज़ नेट मैं आपको अपने स्क्रीन पे दिखा सकता हूँ, 3.5-4 लाख रुपए है। इतना मेरा मंथली साइकिल है, जो मैं पे करता हूँ आता है, पे करता हूँ आता है। ये तो मान के चलो ये यूज़ है, मेरे बिज़नेस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, ऐसा नहीं कि मैं इतना पैसा स्पेंड करता हूँ। तो वो ऑलमोस्ट मेरा जो डेट था 15-17 लाख रुपए, वो ज़ीरो हो गया। आप ज़ीरो नहीं माने तो 90% ख़त्म हो गया, राइट। और अब पिछले 3 महीने से रेगुलर बढ़ भी नहीं रहा है। तो इसमें जब एक बार जर्नी पूरी करने के बाद, तो रिसेंटली हमने 90 डेज़ के कुछ स्टेंट लिए। उसमें क्या था कि हमने एक गोल लिया, आई टुक ए गोल ऑफ से लाइक गोइंग डेट फ्री इन OND क्वार्टर, कि मेरा जो कर्ज़ है 18-19 लाख रुपए ख़त्म हो जाए। और इसमें मैं 25 दिसंबर या 26 दिसंबर तक भी 20% अचीवमेंट पे था। पर जो हमें तरीके बताए गए, मैं उन पे विगरसली काम कर रहा था, और अंदर से अंदर एक विश्वास था कि मेरा तो ये ख़त्म होने ही वाला है, जो मर्जी हो जाए, क्योंकि मैं समर्पित था। तो वहाँ पे 26-27 दिसंबर को कुछ ऐसा करिश्मा होता है, आज तक मेरे पास जितना बड़ा टिकट साइज़ नहीं आया था, वो आता है कहीं से अपने आप ही, और उनके रेफरेंस से 4 दिन बाद एक और आ जाता है। तो ऐसा करके ये सब पूरा हुआ, और उस कुछ पार्ट जनवरी फर्स्ट वीक में आया, हालांकि पूरा का पूरा दिसंबर में नहीं हुआ। तो ऑलमोस्ट 15 जनवरी तक जो मेरा गोल मैंने लिया था 90 डेज़ का, कि मुझे डेट फ्री होना है, जिसमें 18-19 लाख रुपए का कर्जा ज़ीरो हो गया था। एक ये अचीवमेंट है। दूसरा, अगर मेरी फ़िज़िकल हेल्थ की बात करूँ, तो तकरीबन मैंने पिछले 1.5 से 2.25 साल में 12-14 किलो वेट लूज़ किया है। मैं हर गर्मी में करता था, वापस आ जाता था। हालांकि ये वेट जो लॉस जर्नी है, मैंने स्वप्निल के साथ शुरू करने से पहले से शुरू कर रखी थी, उसका कुछ इम्पैक्ट था। बट यहाँ के कुछ नई चीज़ें सीखी, जिससे कि अंदर कुछ और काम किया, और अवेयरनेस के साथ हुआ, कुछ वो चीज़ें भी जारी रखी और कुछ नई चीज़ें सीखी। जैसे कि मैं पहले वॉक करता था, स्विमिंग करता था, थोड़ा बहुत मतलब वाटर लॉस, या बोल दो कि चर्बी थोड़ी कम दिखने लगती थी, पर वापस आ जाता था। बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं थी। पुशअप जैसी अगर बात करें कि आप, मैं पुशअप कतई नहीं कर सकता था, और ना ही मेरे से होता। ये मेरा बिलीफ सिस्टम था। आज मैं 25 पुशअप कर सकता हूँ, आज से 6 महीने पहले एक नहीं कर सकता था। फिज़िकल हेल्थ में एनर्जी इतनी है कि यूजुअली अब मेरा दिन, मैं पहले जो 6-7 घंटे में काम करके एग्जॉस्ट हो जाता था, अब तकरीबन तकरीबन 15-16 घंटे जगह रहता हूँ। 6-7 घंटे की नींद में फ्रेशनेस पूरी रहती है, मतलब एनर्जी अंदर चेंज हुई है। काम पहले से ज़्यादा हो रहा है, ऑब्वियसली उसके रिजल्ट भी दिख रहे हैं। और तीसरा, रिलेशनशिप में जो इवन मेरे बच्चे भी आज उसको कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि मैंने उन पर चिल्लाना थोड़ा कम कर दिया है। फैमिली में पेरेंट्स स्पाउस के साथ रिलेशन बेटर हुए हैं, झगड़े काफ़ी कम हो गए हैं। उनको भी समझ आ गई है कि बंदा इतना शांत कैसे रहने लग गया, तो मेरे पर कोई, ना वो एग्रेसिव होते ना मैं होता। तो 3 चीज़ें जो मुझे मेजरली फ़र्क दिख रहा है। रिलेशनशिप में फ़र्क है डेफिनेटली, और पैसे का मैंने आपको बता दिया। अभी कुछ और मुकाम हैं जिनको हासिल करना है, और उनके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। और इसको करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग, जिन्होंने बैच में ज्वाइन शुरू में किया था 1 साल पहले, जैसे 3 महीने का कोर्स रहता है, तो इनका ये एक सबसे बढ़िया चीज़ क्या है कि दे अलाउ यू टू कम इन नेक्स्ट बैच ऑल्सो। अगर आपको कुछ चीज़ रिवाइज़ करनी है, रिपीट करनी है कुछ चीज़ें, तो मैं तो बेशरम की तरह तीनों बैच में गया हूँ अभी तक, उसके बाद जितने भी चले हैं हालांकि। और उसमें तकरीबन दर्जन भर नई चीज़ें मैंने सीखी। और पहले बैच में मुझे 1 या 2 ही समझ आई थी, दूसरे में 2 और समझ आई, तीसरे में 2 और समझ आई। आज भी मैं उन दर्जन भर टूल्स में से सब यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, पर फिर भी इतना विजिबल फ़र्क है। अगर अपने काम के साथ साथ मैं इसको मैनेज कर पाया, तो मुझे लगता है कि मैं जो बनना चाहता हूँ ना, जो जो सपने देखे हैं, सारे पूरे करने से मेरे को नहीं लगता कि कोई चीज़ बाकी रहेगी। तो एक विज़न जो हर आदमी का होता है, बाकी जो रिटर्न विज़न और ये चीज़ें अलग हैं। जो विज़न हर आदमी को होता है कि मैं समृद्ध हो जाऊँ, रिश्ते मेरे अच्छे हो जाएं,
और हेल्थ मेरी ठीक रहे, मतलब एनर्जेटिक, मैं सदा जवान रहूँ, जो कि वो तो पॉसिबल नहीं है, बट यू कैन बिकम रिचर, हेल्थियर एंड हैप्पियर। बट इसमें एक कंडीशन है कि आपको सरेंडर करना पड़ेगा अवेकन टू पॉसिबिलिटी जर्नी के साथ। अगर आंख बंद करके सरेंडर करके चल लोगे तो डेफिनेटली बहुत बढ़िया रहने वाला है। थैंक यू।